कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता। आप सोच रहे हो कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ? ये जवानी है दीवानी की याद तो आएगी, क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसे आवारा इंसान जिन्हें बंजारागिरी की बहुत शौक है, जिन्हें ट्रैवल का बहुत शौक है, और उन्हें ऐसा शौक है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उसे अपना पैशन के साथ साथ प्रोफेशन भी बनाया है। येस, वी आर हैविंग अ बिजनेसमैन हु हैज़ अ लेगेसी ऑफ 70 ईयर्स इन दिस फील्ड। आज हमारे साथ हैं सीईओ ऑफ व्यास ट्रैवल्स, भार्गव व्यास। तो आज सुनने वाले हैं ट्रैवल की जर्नी, तो सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हेलो भार्गव। हेलो हेलो प्रखर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? जबरदस्त भाई। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये पैशन प्रोफेशन कैसे बना? वो बचपन से ही शौक था, पापा के साथ ट्रैवल करते थे, उनके साथ जंगल जाना या फिर कभी इधर जा रहे हैं। उनको ड्राइविंग का बहुत शौक था, तो हम लोग बाय रोड कश्मीर निकलते थे, वैसे टाइप की ट्रिप्स मारते थे, गुजरात बाय रोड जाते थे। तो तब से इंटरेस्ट तो था ही। तब से मैं होटल बिजनेस देखता था कि जहाँ रुक रहे हैं वहाँ होटल के बिजनेस चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं। तो ऑल अराउंड ट्रैवल इंडस्ट्री समझ में आने लग गई थी बहुत यंग एज से ही। और मैं फिर जब 7th 8th में ही आया था, तो मेरे को गोल क्लियर था कि मेरे को मास्टर्स बीसीए इंडस्ट्री में करना है। तो वो करते 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 फिर आई joined this industry and Okay. it's going very good. ओके, तो 70 साल की लेगेसी इज नो जोक। ऑब्वियसली बहुत हर्डल्स आए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। सो हाउ डू यू टेक इट? So it's good. Like my grandfather started this thing, and he who used to drive buses and all in our state only. And then my father came into the business, and then he started driving taxis, and then he got this Thomas Cook franchise, and he bought it to Raipur, and then the business groomed. And फिर मेरे uncles ने भी join किया, and then my elder brothers also joined, and then now I'm also into the business. तो इट्स अ फैमिली बिजनेस नाउ। It's full power. सो व्यास ट्रैवल्स इंटरनेशनल ज्वाइन करना वाज योर मजबूरी या इट वाज योर चॉइस? It was my destiny, I think, because I was living abroad. Last 8 years I was abroad. I've lived in Singapore, worked there, and then I was basically into hospitality industry. But फिर eventually the situation came like that, and then I joined travel industry, and now it's going crazy. Okay. It's a good business. Okay. So what was your first location that you ever visited in your life which made you like kick दिया उसने कि यार मेरे को तो ट्रैवल ही करना है? I think Barnapara was like, I used to visit very often, and it was very good place for me because yeah, I was very young. I was like maybe 6 or 7 year old, and I used to go with my father and his friends and all. And then we used to have this campfire, and they are chilling with their beers, and then we are eating good food there. So it eventually made me think that I should join this industry, and then maybe yeah. Okay. And how about like right now आपने कितने countries cover किए हुए हैं? हो गए होंगे अब तो, मतलब 50 जितने तो हो ही गए होंगे। Okay. And which is your favorite place right now? इंडिया इवेंचुअली इज वेरी गुड। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है इंडिया में देखने के लिए। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फूड, हर 300 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सो मैनी लैंग्वेजेस, कोई भी कंट्री में आपको ये देखने नहीं मिलेगा। अफ्रीका अपन को टक्कर देता, बट अफ्रीका इज इन कॉन्टिनेंट है, अपन कंट्री है, तो विच इज बिग ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो इंडिया इन जनरल बहुत बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। ओके। एंड अगर मैं आपको बोलूँ कि आज के डेट पे अगर आपको यहीं से बैकपैक उठाने और चल देना है, व्हाट इज गोना बी योर गो टू प्लेस? अमेरिका। अमेरिका बहुत ह्यूज है, और मेजरली हाइकिंग और ये जो लिफ्ट लेके घूमने वाला कल्चर है उनका, विच इज़ वेरी गुड देयर। तो एंड आई डिड इट, तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आया था। इंडिया थोड़ा वैसे लगता है कि नहीं, यहाँ पे थिंग्स कैन गो रॉन्ग। ओके। बट देयर, वहाँ के रिस्क तो हर जगह है, बट डिफरेंस है। ओके। एंड कमिंग टू द प्रोफेशन पार्ट, जहाँ पे यू हैव बीन हैंडलिंग इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड सारी चीजें, सो व्हाट मेक यू किक देयर? लाइक लोगों का पैकेजेस बना के रेडी करके देना, तो हाउ डज दैट वर्क? मेरी इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है, मैं लोगों को लाइफ टाइम मेमोरी देता हूँ। करेक्ट। Imagine someone is getting married and I am curating their package, and now they are traveling their first trip together, and which is handled by me. Okay, so you take over the marriages as well? Yeah, honeymoon trips. Honeymoon trips. My major market is honeymooners. Okay, so honeymooners हो गया, wedding as well? Wedding so destination wedding as well? Destination wedding as well. Wow. So, and और क्या क्या genres पे अपन work करते हैं? Destination weddings हो गए, bachelor trips हो गई, like before marriage friends को जो party देते हैं. Yes. So we handle that also. Honeymooners is our very huge market. Okay. And then solo trips also.
family trips also. So basically all everything, but yeah, the major is honeymooners. Okay, there is this concept of dark tourism as well. लोग people prefer, आज के डेट पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वो भूतिया जगह जाके एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है, तो उसके पीछे ये क्या तो है? इंडिया का सबसे बड़ा डार्क टूरिज्म भांगड़ फोर्ट ही है। उनकी स्टोरी इतनी बड़ी है, मतलब आप तो यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, लोग भांगड़ फोर्ट सर्च करेंगे तो वो रानी की कहानियां है जो वहाँ की बहुत फेमस, Okay. वो सब आ जाएगी। मैं खुद वहाँ 5-6 बजे तक रुक गया था और वहाँ बोर्ड लगा हुआ था नीचे कि 5 बजे के बाद यहाँ गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी नहीं लेती कुछ होता है तो। अच्छा, वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड। Okay, so that is that scary. That's scary. So what is the story behind it? स्टोरी है कि एक राजा था, उसकी एक रानी थी, शी वॉज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल, एंड देयर वाज वन तांत्रिक विच राजा यूज्ड टू फॉलो, and then this tantric used to like that girl also, the rani also. And then what he did is someday he might have gotten caught or something. तो राजा गुस्से में आके बोला, you go out of the kingdom and all and you stay somewhere else. तो वहाँ से गुस्से में उसने कुछ तांत्रिक विद्या कुछ क्या, आई डोंट नो व्हाट ही डिड, देन दिस एवरीथिंग गॉट मेस्ड अप इन द किंगडम एंड देन द किंग्स डाई, और उनके फिर पूरी सिपाही सब मर गए, और फिर तांत्रिक आया तो रानी ने खुद को भी मार लिया, एंड नाउ दे से दैट द किंगडम गोज अलाइव इन द नाइट. it's very scary. Oh my God. And जापान का सुसाइड फॉरेस्ट आल्सो. Okay. जापान में एक टाइम पे रिसेशन आया था, so what many people did it, they went to the jungle and they suicide. तो वो सुसाइड किए थे, तो नाउ द नेगेटिव एनर्जी एट दैट प्लेस इज सो स्ट्रांग that some people have to go with the thread or something, like holding something, Okay. so that if they feel some disease, so they can hold it and come back. Ah. Otherwise, if they get lost there, they cannot. There is no coming back from The there. urge is so strong there to get like to suicide and all. Okay. तो बड़ा प्रॉब्लम वाली जगह है. Okay. और एक और जगह इंडोनेशिया में, हाँ. उनकी भी एक काल्पनिक स्टोरी है, पता नहीं ओरिजिनल स्टोरी है, मैं इंडोनेशिया में था तब मैं सुना था कि एक आइलैंड है, आइलैंड 16,000 आइलैंड है इंडोनेशिया में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री हो, बहुत आइलैंड है बहुत. तो उनका एक आइलैंड है जिसके अंदर प्लेन गिर गया था, वो प्लेन गिरा उसमें सब लोग मर गए. अब वो बोलते हैं कि जब कभी कोई एक साल का एक दिन आता है, शायद वो जब प्लेन गिरा होगा वही दिन को बोलते होंगे, उस दिन वो सब लोग वहाँ पे घूमते हुए दिखते हैं, जो उस टाइम पे फ्लाइट में जिनकी डेथ हुई थी. Okay, we are stopping this horror कहानी because I'm not a horror person and I don't want to talk about dark tourism anymore because यहाँ भी मेरे को डर लग रहा है. So we're not going to be talking about it anymore. Okay, coming back to the honeymooner part. Yeah. I'm a romantic guy. I want to know more about that. Yeah. So yeah, what is it like? आज के डेट पे honeymoon packages, आज के डेट में अगर मैं बोलूँ, what are the top 3 places that you advise any couple that they should go there? स्विट्जरलैंड टॉप्स द चार्ट बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, सो इट कंपेयर्स लाइक स्विट्जरलैंड थोड़ा ऊपर, फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, एंड देन थर्ड में अपन ले लो कनाडा भी है, अब तो आयरलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं. आयरलैंड अब बहुत इंडियंस के बीच में, खासकर सेंट्रल इंडिया में, छत्तीसगढ़ का मार्केट अभी आयरलैंड बहुत जा रहा है हनीमून पे. Okay. स्कैंडिनेवियन कंट्री अभी तक जो कंसीडर भी नहीं होता था, Unexplored नॉर्वे, areas. स्वीडन, फिनलैंड. Okay. अब रायपुर के लोग आपको वहाँ पे मतलब हर हफ्ते की 2-3 फैमिली मिल जाएगी. क्या बात है? नॉर्वे, हाँ, क्या बात है? ऑस्लो बहुत बड़ा मार्केट है अभी. Okay. And what about like आज के डेट पे अगर मैं बोलूँ बैचलर ट्रिप्स किसी को करना है, they want to go. If it's a male bachelor trip, what are the top 3 places? And if it's a female bachelorette, what are the top 3 places? Well, for males I can suggest Southeast Asia, क्योंकि आप सीधा चालू करो म्यांमार से. So if you start from Myanmar, Vietnam to Thailand to Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines back. So you can explore like 7-8 countries at the same time. ठीक है. और within 15-20 days you can cover it. Wow. अगर ये सोलो ट्रैवल है तो बढ़िया अपना बैकपैक उठाओ, और ये सब रूट्स कनेक्टेड है, सो यू कैन ट्रैवल बाय बस. और इसमें तो और 2-3 कंट्री और ऐड कर सकते हो, लाओस, कंबोडिया अभी नियर बाय है. Okay. तो ये भी है. अभी मैं लास्ट मंथ ही करके आया थाईलैंड के साथ, लाओस, कंबोडिया पूरा कंप्लीट. इट वाज वेरी गुड. Okay. And what about female bachelorette? उनके लिए क्या suggest उनके लिए करोगे? सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न होता है, Correct. तो आई वुड सजेस्ट गल्फ इज़ वेरी गुड, क्योंकि दुबई इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. सो दुबई आप कर सकते हो, सऊदी आप कर सकते हो. आई वॉज इन सऊदी इज़ वेरी रिलैक्सड. रियाद खासकर बहुत सेफ है, बहुत सेफ है वहाँ पे. तो आप वो भी वैसे ही चालू कर सकते हैं अपन. अगर रियाद से चालू करते हैं या फिर बहरीन से चालू करते हैं, तो बहरीन से अपन आ गए, नीचे आते गए सऊदी आ गए, सऊदी से फिर अपन बहरीन से कतर से सऊदी से फिर दुबई, तो अबू धाबी, दुबई, और वहाँ से ओमान, मस्कट में ख़त्म कर दिए. Okay. तो ये भी 5-6 कंट्री हो जाती कवर. अच्छा, जैसे इट्स लाइक आपने काफी सारे लोगों का ट्रैवल सेट किया होगा, बहुत सारे लोग जाके एक्सपीरियंस करके आएंगे. कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जब वो वर्ड्स में आपको बताते होंगे, ऑब्वियसली देयर वुड हैव बीन फीडबैक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट एक ऐसे पॉजिटिव फीडबैक्स जिसने आपके उस दिन को बना दिया हो,
मतलब सुन के लगा यार दिस इज द रीजन कि मैं इस इंडस्ट्री पे हूँ. सो व्हाट इज दैट फीडबैक? सो देर वॉज वन कपल, 8 साल 8 साल का उनका रिलेशनशिप था. देयर मैरिज वॉज वेरी डिफिकल्ट, इंटर रिलीजन था, एंड दे हैड वेरी टफ टाइम टू गेट मैरिड टू ईच अदर, एंड दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड. बहुत 2-3 साल से तो उनके घर में बात ही चल रही थी कि करेंगे करेंगे करेंगे. एंड दे हैव प्लान्ड ऑल दिस ट्रिप विद इन देयर फर्स्ट मंथ ऑफ रिलेशनशिप. Okay. तो उनका जो वेट था वो 7 साल 11 महीने का वेट था. क्या बात है. और उसके बाद उनकी वो ट्रिप एग्जीक्यूट हुई, वही प्रॉपर जैसे होनी चाहिए थी. उनको जहाँ जैसा जाना था वैसा हुआ. सब जो जो साइट्स उनको विजिट करनी थी वो किए उनने. जो फेस्टिवल्स उस टाइम पे अटेंड करने थे वो साथ में किए. एंड व्हेन दे केम बैक दे रोट मी अ लेटर दैट डे 1 था हमारा, एंड दे डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग. सो इट वाज व्हिच मेड मी फील लाइक कि हाँ यार ये तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो गया. Okay, okay. There is this big market of what I have heard is about education as well. Yeah. People love to educate. आज के डेट में बहुत लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं. हाँ. तो उसमें कैसे आप हेल्प कर सकते हैं? So what we do is we help them get the visas first thing and then book their flights. उनको accommodation का है तो we can help them with the accommodation also. Okay. और college admissions में भी we have good links. So college admissions भी हो जाते हैं because I also studied from abroad only. So I know that how things work there. तो काफ़ी help कर सकते हैं. और Okay. वो हेल्प भी है और प्लस दैट्स आवर बिजनेस आल्सो. Okay. तो दोनों तो काम हो जाता है. अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं इंटरनेशनल पढ़ाई वढ़ाई करनी है, आपको अकोमोडेशन में दिक्कत है, वीजा में दिक्कत है, इवन कॉलेजेस में लिंक नहीं मिल रहा है, यू नो whom to contact. Okay, so coming to wedding part, क्योंकि I am a person who is little romantic, who wants to have a destination wedding, Yeah. जाना है कहीं पे, कुछ करना है, तो what do you suggest for that? सो इंडिया में डेस्टिनेशन वेडिंग का बजट अब पहले जैसा नहीं रहा है. अभी नागपुर में एक वेडिंग हुई थी जिसमें शाहरुख खान आके गए हैं कुछ 2-3 हफ्ते पहले. क्या बात है. मेरी फ्रेंड है, शी हैंडल्स दिस डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड ऑल, एंड शी हैंडल्ड वन ऑफ द वेडिंग इन नागपुर इटसेल्फ. हैदराबाद की टीम है और उन्होंने हैंडल किया. एंड शाहरुख खान वाज देयर एंड डांसिंग एंड ऑल इन द, मतलब अब शाहरुख खान अगर वेडिंग में है तो ही मस्ट हैव टेकन 5 करोड़ एटलीस्ट. Obviously. तो इमेजिन हाउ मच बिग स्पेंडिंग द Capacity of Indian wedding is, wedding is, yes. right? टोटल मार्केट है अराउंड 35,000 CR का पर एनम Wow. डेस्टिनेशन वेडिंग्स का है सेंट्रल इंडिया में. ऑल ओवर इंडिया भी नहीं बोल रहा Oh हूँ my God, are you kidding me? Are you kidding me? हाँ, 35,000 crores का in market है, Central India. सो बहुत बड़ा मार्केट है. Okay. इवेंचुअली ज़्यादातर अभी सेंट्रल इंडिया की शिफ्ट हो रही हैं जो थाईलैंड में बहुत हो रही हैं, Okay. बैंकॉक में, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कन्वीनियंट. आपको होटल मिल जाता है, आप एक साथ होटल का बुकिंग देते हो वे, और फिर होटल के साथ आपको होटल के अंदर इमेजिन द बजट इज़ लाइक 70 lakhs. जैसे क्लाइंट आया वो बोलते हैं 70 लाख का बजट है, तो अपन उनके अंदर की होटल कर देते हैं. गेस्ट लिस्ट बना देते हैं कि भाई एटलीस्ट आपके पास 100 गेस्ट हैं तो 100 गेस्ट का एकोमोडेशन, रहना, खाना पीना, घूमना, ये वो सब उसमें इंक्लूड रहता है. 70 लाख में 100 लोगों का आना जाना रहना खाना पीना इंक्लूडिंग हाँ. वेडिंग. वेडिंग Are you kidding me? हो जाती थाईलैंड में. अच्छा. अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. आपके पास एजेंट्स तगड़े रहने चाहिए, आपके पास जो आप जिसको हैंडल करने दे रहे हो ही शुड बी वेरी स्मार्ट. Okay. तो वो कर सकते हैं काम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. Okay. Okay. And what about अगर मैं बोलूँ अगर अपने को एक फैंसी वेडिंग करनी है बट अफोर्डेबल चीप में करनी है, तो फिर तो कंबोडिया बहुत Okay. अच्छा ऑप्शन है, Okay. यूनिक है. नेपाल बहुत अच्छा ऑप्शन है. इंडिया के अंदर करना है तो मनाली बहुत अच्छा है. अभी लास्ट मेरे एक दोस्त ने, हम दोनों मिलके हैंडल किया है, तो वो शिमला में शादी थी और द फेरास वर इन केदारनाथ, शिव जी के मंदिर के बाहर. Wow. तो वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Okay. बाकी पूरी शादी उनकी रिसेप्शन एंड ऑल द रिचुअल्स हैपेंड इन शिमला इटसेल्फ. Wow. बट फेरे के लिए सब केदारनाथ गए थे. Okay. So like is this like real? रियल केदारनाथ में एक्चुअल में फेरे हो सकते हैं मंदिर के बाहर? हाँ, Wow. वो भी मतलब बहुत अच्छे मौसम में हो जाता है. हाँ, डेफिनेटली और डेफिनेटली. शिमला की शादी एक्चुअली आपको लगेगा कि आप स्विट्जरलैंड में शादी कर रहे हो, स्नोफॉल हो रहा करेक्ट. है. इट्स मिनी शिमला का स्विट्जरलैंड. feel है. हाँ, इट्स शिमला मिनी का feel स्विट्जरलैंड. है. या. तो उसका फील ही अलग है. Okay. And what are the top 5 places in India that you would recommend people to go for traveling? गो फॉर ट्रैवलिंग. Yeah. केरला मेरा फेवरेट है. Okay. केरला में बहुत कुछ है. केरला इज़ लाइक ह्यूज डेस्टिनेशन. आप मतलब आप चालू करो कोचीन से आ जाओ मुन्नार, मुन्नार से ठेकड़ी,
ठेकड़ी से अल्लपी, अल्लपी से कोवलम, कोवलम से त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से आउट। मतलब दिस इज द एग्जैक्ट सेम रूट जो मैंने आज से 8-10 साल पहले जब मैं ट्रिप में गया था केरल ट्रिप में, सेम रूट वाज माइन। अच्छा, सेम रूट वाज माइन। यही बेस्ट रूट है। यस, मैं 2 बार गया हूँ एंड आई फॉलो दिस वन ओनली। मैं अभी भी गेस्ट भी जाते हैं तो उनको यही रूट में घुमाता हूँ, करेक्ट, क्योंकि आपको एलपी में हाउस बोट मिल जाती है, बिल्कुल, ठेकड़ी में आपको सी गार्डन और ये सब एक्सपीरियंस हो जाते हैं, Yes. मुन्नार में आपको जूज एक्सपीरियंस हो जाते हैं, बिल्कुल, तो काफी काफी unique हो रिलैक्सिंग जाती होती है। है। यस, यस। सो केरल फर्स्ट, सेकंड केरल इज माय फेवरेट, Yeah. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ओके, एंड ऐसे तो मेरे को छत्तीसगढ़ पहले रखना चाहिए, मेरा स्टेट है, तो इट्स आवर स्टेट राइट। ओके, So yeah, but Chhattisgarh का tourism it's not that up to the mark right now, but Okay. maybe in future we are working hard for it. ओके। सो व्हाट डू यू गोना बी सेइंग अबाउट छत्तीसगढ़ टूरिज्म? आज की डेट में छत्तीसगढ़ में क्या-क्या है घूमने के लिए? छत्तीसगढ़ जो है हैज़ वेरी ह्यूज पोटेंशियल। अपना मतलब इकलौता स्टेट है इंडिया में जिसके पास 70% प्लस फॉरेस्ट एरिया, 30% रेसिडेंस है। ओके, बाकी सब स्टेट में ये उल्टा चलता है, 70% रेसिडेंस हो गया, 30% फॉरेस्ट। अपने पास तो फॉरेस्ट इतना है, करेक्ट, वाइल्ड लाइफ अपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ठीक है। अच्छी वाइल्ड लाइफ है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, ये वो हैं, सब है अपने पास, वाटरफॉल्स अच्छे अच्छे हैं। द ओनली थिंग वी लैक इज मैनेजमेंट, रिसोर्ट्स एंड फूड। अगर अपन ये चीज़ों में ध्यान दें, कन्वीनियंस में ध्यान दें, जो बेसिक नेसेसिटी बेसिक टूरिज्म की, हाँ, जैसे लाइट गोल हो जाना, ये हो जाना, जितना मतलब एमपी टूरिज्म भिड़ा हुआ है अभी काम करने में। आप एमपी टूरिज्म का कान्हा की प्रॉपर्टी देख लो, बगीरा, करेक्ट, लोगों को देख के नहीं लगता है कि वो प्राइवेट रन है कि गवर्नमेंट रन है, करेक्ट, बट अपनी प्राइवेट और गवर्नमेंट में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा करेक्ट, कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे वैसा। हाँ जी, हाँ जी, तो उनका वहाँ पे वो बड़ा चीज़ों को कंसर्न करके रखा है। ओके, और टूरिज्म को एक्चुअली बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट गिव्स यू गुड इकोनॉमी ऑल्सो और रेप्यूटेशन ऑल्सो। आपको एक स्टेज लेवल पे बैठा देता है वो ले जाके। ओके, अभी मैं अरब टूरिज्म ट्रैवल मार्ट लगा हुआ था एंड वहाँ पे कम से कम 5 स्टेट के होंगे स्टॉल, छत्तीसगढ़ का स्टॉल ही नहीं था। अच्छा, तो वो एक स्टॉल लगाना ऐसे बड़े बड़े कन्वेंशन में जगहों में जाके ताकि लोग देखें। अब केरला वाले हर जगह लगाते हैं, केरला वाले आपको मतलब लंदन में भी कोई सेमिनार है तो वहाँ केरला का स्टॉल दिखेगा, ओह माय गॉड, एमपी टूरिज्म का स्टॉल दिखेगा। ओके, नॉर्थ ईस्ट में भी अब आ गए वो, करेक्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले भी नॉर्थ ईस्ट काफी लगाते प्रमोट हैं, कर रहा है अपने हाँ। आप को, यस, तो ये तो दिखेंगे ही। कश्मीर वाले अभी कर रहे थे बट अभी उनका थोड़ा डाउन मार्केट चल रहा है। ऐसे इट्स सेफ ऑल्सो, मतलब मेरा तो भी मतलब हो क्या है, मेरे 2-3 फ्रेंड, सो दे सेड देयर इज नथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन राइट नाउ, बट अब इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद तो वी डोंट वांट टू सेंड एनीवन देयर, करेक्ट, करेक्ट, वैसा हो जाता है। हिमाचल टूरिज्म भी ज्यादा प्रमोट नहीं करता है। मेरे को लगता है ऐसा हिमाचल के केस में तो जरूरत भी नहीं है, हाँ, वो अपने आप में सेल्फ प्रमोटेड है, इजराइली प्रमोट कर देते हैं यस, उसको, यस, तो वो चीज में हो जाता है। गुजरात राजस्थान कोलैबोरेशन में प्रमोट करते हैं एक दूसरे को कि भाई 4 रात उधर रुको, 5 रात हमारे यहाँ रुको, वैसे प्रमोट करते हैं करेक्ट, बाजू बाजू के स्टेट। करेक्ट। पंजाब टूरिज्म भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है। सो अगर आपको लगता है व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अगर छत्तीसगढ़ टूरिज्म उस पर वर्क करना चालू करेगा तो बहुत चीजें बदल जाएंगी? अपने पास ट्राइबल बहुत स्ट्रांग है ना, वी कैन गिव देम, मतलब बहुत यूनिक चीज़ अपन दिखा सकते हैं यहाँ पे। जो अमेरिकन्स है, यूरोपियंस है, दे आर वेरी फाउंड ऑफ दिस ट्राइबल थिंग्स, कि तांबे की चीज़ें बनी हुई है, मेटल की चीज़ें बनी हुई है। उसके बाद ये लोग ऐसे हैं जो फ़ोन ही यूज़ नहीं करते हैं, ट्राइब्स अपने यहाँ की, उनको ट्राइब कल्चर दिखाओ, डांस दिखाओ, उसके शोज़, एग्जॉटिक शोज़ अरेंज हो, बट उनके लिए उनको वैसा मैनेजमेंट वाला आदमी भी होना who knows this thing, करेक्ट, जिसने टूरिज्म की पढ़ाई की हो या जिसने जैसा उसमें ही घुसा दे हुआ हैव है। सम नॉलेज अबाउट हाँ, इट कि भाई अगर अमेरिकन आ रहा है तो व्हाट ही वांट्स टू एक्सपीरियंस, अगर फ्रेंच आ रहा है तो व्हाट ही वांट्स टू एक्सपीरियंस, अगर जर्मन आ रहा है तो व्हाट ही वांट्स टू एक्सपीरियंस। ओके। मेरे को ये पता है छत्तीसगढ़ में एक ट्राइबल में ना दशहरा जो मनाया जाता है उसका फेस्टिवल 75 डेज का चलता है। हाँ, सो वो कल्चर के पीछे या वो स्टोरी के पीछे क्या चीज़ है? अब वो स्टोरी खुद में यूज है, उनका खुद का वहाँ का कल्चर है, और मतलब उसके बारे में ज़्यादा मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, मैं उतना गया हूँ बट मैं अटेंड किया हूँ उसको, क्योंकि वहाँ पे एक 2 चिकन की फाइट होती है। अच्छा। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, कि मतलब एक जन एक चिकन पे बैठ करता है, एक जन एक चिकन में बैठ करता है, एंड देन चिकन फाइट्स, और वो मतलब दोनों के हाथ में धारदार कुछ लगाते हैं वो, हाँ, एंड इट्स वेरी गुड गैम्बलिंग। Okay. मतलब इवन इफ यू स्टैंड यू विल स्टार्ट गैम्बलिंग, Ah, इट्स सो okay. इंटरेस्टिंग ओके, बिकॉज दे हाइप अप सो मच कि काला वाला, पीला वाला, इस Okay. टाइप का, एंड द साउंड्स एंड ऑल, एंड दे हैव देयर ड्रिंक आल्सो, व्हाट्स इट्स कॉल्ड, दिस अल्कोहलिक ड्रिंक कॉल्ड ताड़ी। the local drink. You must have tried Yes, it. yes, Tadi yes. is I have heard about very it. good, very Yes. good. Yeah, very good. ताड़ी जैसे पेड़ में मनाली सिंचाते में चलता है क्या था नाम, मूवी में देखा था हमने, लंगड़ी।
हाँ लंगुड़ी, बट लंगुड़ी। लंगुड़ी इज अ डिफरेंट थिंग। मेरे को तो Okay. ये बहुत टेस्टी भी लगी एंड अच्छा, इट्स वेरी ताड़ी। हाइजीनिक आल्सो, बिकॉज गांव के लोगों से मैंने बात की तो दे सेड मी दैट इट्स वेरी हाइजीनिक एंड इट गिव्स यू लाइक गुड इम्यून सिस्टम एंड ऑल, क्लियर्स एवरीथिंग। So consumption of alcohol is injurious to health. कृपया देख के पीजिए एंड 21 साल की उम्र वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। ताड़ी, ताड़ी जरूर ट्राई कीजिएगा। हेल्थ एडवाइजरी। ओके, सो व्हाट अबाउट कि आज के डेट पे अगर आप नियर बाय लोकेशन, जैसे आपने नेपाल मेंशन किया था, हाउ इज नेपाल? नेपाल इज गुड, काठमांडू, पोखरा, इट्स वेरी गुड, बट यही है कि बारिश के टाइम पे वी कैन नॉट सेंड देम बिकॉज लैंडस्लाइड का हाई चांस है, अच्छा, भूकंप आने के चांसेस हैं, ओके, तो बहुत है। और वहाँ के भूकंप होते भी सीधा 9 के हैं। अच्छा, हाँ 7-9 ऐसे के भूकंप हैं। ओके, ओके, तो कृपया अभी के टाइम पे आप नेपाल अवॉइड करें, ठीक है। अगर मैं बोलूं फॉर स्टूडेंट्स या फिर फॉर बैचलर्स हु वांट टू हैव अ चीप ट्रिप, अफोर्डेबल ट्रिप रखना है, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना, बट दे हैव टू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, तो उनके लिए क्या पैकेज है आपके पास? जो इंडिया में जाना है यस, इंडिया में तो जाना है, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल चला जाओ, इट्स वेरी गुड। नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। सस्ता और ये सब। और इंटरनेशनल आना है, श्रीलंका चले जाओ, चेन्नई से 15,000 में रिटर्न फ्लाइट हो जाती है कोलंबो की, 7 नाइट 8 डेज रख लो, और बहुत सारी जगह है, उलावाटू और ये सब जगह बहुत अच्छी, बीच साइड बढ़िया शेक्स हैं, एकदम सस्ते, 1,000-1,500 के रूम है, ओके, तो बहुत बहुत चीप है श्रीलंका। और क्या अभी बात बेचारों है? का ऐसी हालत खराब है, तो मतलब एकदम ही कम में बम काम हो रहा है। Okay. बीचेस बहुत अच्छे हैं, स्कूबा डाइविंग के कोर्स के लिए बहुत अच्छा है। Okay. अभी मेरा यंगर ब्रदर है, कजिन, वो स्कूबा डाइविंग का कोर्स करके आया वहाँ से 15 Okay. दिन का, ओके, तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो डाइवर है प्रोफेशनल, तो ऑस्ट्रेलिया और ये सब जगह जाके डुबकी मार सकते हैं बढ़िया। नाइस, ब्यूटीफुल। तो अंडर वाटर का एक अलग एक्सपीरियंस है, experience। आपने कभी ट्राई किया है? हाँ, तो मैं उसका क्या 3 था बार एक्सपीरियंस? अंडर वाटर का एक्सपीरियंस है, बहुत शांत है, और मतलब काफ़ी डर भी लगता है कि भाई कभी कुछ निकल गया तो फिर कैसे करना। बट जो अगर ऐसे एडवेंचर और थ्रिलिंग्स में देखोगे तो मेरे को स्काई डाइविंग से बेहतरीन कुछ नहीं लगता। 3 बार की मैंने। अच्छा, हाँ, पहली बार जब किया था तब बहुत हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि जब वो गेट खोलते हैं और आप नीचे देखते हो और आपको दिखता है कि अब नीचे कुछ नहीं है और बस कूदना है ऊपर से, वो बहुत हालत ख़राब होती है और हवा आ रही है आपके फेस पे, और जब वो बोलता है 1 2 और 3 बोलता ही नहीं है, देख देता 3 है, में आप हवा में होते हो। हवा में होते हो, ओके। बहुत सिंस आपने स्कूबा डाइविंग बोल लिया, स्काई डाइविंग बोल लिया, तो मुझे याद आ रही है ZNMD, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो बचा तीसरा चीज। तो क्या आपने वो स्पेन में जाके वो रेस भी देखी है? नहीं, वो मैं अभी वो बचा हुआ है। ओके, हाँ, सो इज देयर एनी विश लिस्ट फॉर दैट? हाँ वो करना ही है ट्राई। सो व्हाट इज योर विश लिस्ट? अगर 5 ऐसे एडवेंचर जो आपको लगता है कि आपकी लिस्ट में है, जो आप आने वाली नियर टाइम में उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, व्हाट आर दोस 5 थिंग्स? रिवर राफ्टिंग करनी न्यूजीलैंड में, ओके, बहुत ज़बरदस्त होती है। बंजी जंपिंग भी न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी होती है, वो भी करना लायक है। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी स्काई डाइविंग बचा है मेरा, वो करना है। फिर उसके बाद ये होता है, हंटिंग होती है US में डियर की, वो मेरा रह गया था। और एक क्या होगा, और एक अभी बचा है, ढूंढना पड़ेगा। ओके। सो अगर हम आते हैं इस वाले पार्ट में जहाँ पे आप किसी को एडवाइस करना चाहे ट्रैवलिंग रिलेटेड, सो व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप एक ट्रैवलर को देना चाहते हैं सो दैट दे कैन एंजॉय देयर ट्रैवल जर्नी? Take care of your documents, or financially keep your things very stable. Divide the money if you are traveling with other people, and don't introduce yourself too much to strangers, and don't get involved too much with strangers कि भाई उन्हीं के साथ तुम, तो काफ़ी फ्रॉड भी होता है, स्कैम्स भी बहुत होते हैं। अभी यूरोप में बहुत एक नया स्कैम आ गया है कि वो क्या करते हैं कि आप अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो, वो आएगा और आपकी स्मोक में कुछ ऐसा लगा देगा, मतलब वो he'll just ask for 1 drag, और वो 1 ड्रैग मारेगा and he'll return you and you'll start smoking. पुलिस आएगी, वो आपका सिगरेट चेक करेगी and they have some mixed ink in it, ओके, so which will, मतलब वो केमिकल में जाते ही it will show it as a drug, ओके, and he will be having in his finger में। तो उनको तो पता ही कि आप टूरिस्ट हो, क्या ही केस होना है, कुछ होना है, so then you have to pay। ओके। तो स्कैम्स होते रहते, तो Scams और बहुत उस टाइप के और क्या स्कैम्स हो सकते हैं? स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं ऐसे तो एक्चुअल में, क्योंकि US में भी इट्स नॉट दैट सेफ, कि जितना ज़्यादा वेस्ट उतना ज़्यादा अनसेफ लग रहा है आपको। ओके, वहाँ पे भी ये दिक्कत है कि आपको एक ड्रिंक को स्पाइक कर देंगे, Okay. then they'll take your credit card, and then there are women who cheat in different level,
तो वो सब चीज़ें हैं। और प्लस जहाँ भी आप बाहर टूरिस्ट रहते हो तो यू कैन नॉट गो पुलिस कंप्लेंट, पुलिस वोंट इवन रजिस्टर द FIR ऑल्सो। वो भी आपको वही बोलेंगे कि हाँ वी आर लुकिंग फॉर इट, वी आर ट्राइंग हार्ड, तब तक आपके जाने के दिन आ जाएंगे। तो आप निकल जाओगे, उसके बाद क्या फ़ोन तो करके यहाँ से पूछ नहीं सकते कि भैया मेरा वहाँ ऐसा हुआ था। ये सब चीज़ में स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी गुड यूरोप के अंदर। जर्मनी ऑल्सो आई फाउंड इट वेरी गुड। जर्मनी इज़ वेरी हार्ड ऑन ड्रग्स एंड ऑल, बट आपको बहुत सेफ है। और इट्स नॉट दैट पीपल आर नॉट डिस्टर्बिंग ईच अदर, ओके नॉट चीटिंग ईच अदर। चेक रिपब्लिक और ये जो साउथ ईस्टर्न यूरोप हो गया, इट्स क्वाइट रिस्की। ओके। अच्छा, अगर अभी आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर नहीं होते तो आप क्या होते? ट्रैवलर होता। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थोड़ा मतलब इरिटेटिंग जॉब है कि आप जहाँ जा रहे हो खुद को शूट करो, आपके साथ जो लोग हैं उनको भी कैमरे में आना पड़ जाता है, और फिर मैनी पीपल डोंट लाइक इट। इसलिए मैं ज़्यादा भी जितना भी घूमता हूँ तो आई हार्डली टेक पिक्चर्स, आई हार्डली टेक वीडियोस। मेरी जितना भी कंटेंट है इट बेसिकली इज न्यूज़, कि अभी क्या हो रहा है, कहाँ प्लेन गिरा, कहाँ कुछ हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ के वीज़ास कैंसिल हो रहे हैं, कहाँ के वीज़ा लग रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा पोस्ट रहते हैं। बाकी जितना मैं ट्रैवल करता हूँ आई हार्डली पोस्ट और स्टोरीज और ऑल, जो मतलब बेसिक स्टोरीज जो बनाते हैं लोग नॉर्मली बनाता हूँ। बाकी मेरे जो टीम है उनको इंस्ट्रक्शन है कि आप बस इसमें मेरे ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, बी मोर नॉलेजेबल रेदर देन फोकसिंग ऑन आवरसेल्व्स। ओके, एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है, धंधा अपने आप आ ही जाएगा। ओके, व्हाट इज दैट वन जगह जहां आप हर इंसान को रिकमेंड करते हो कि एक विजिट तो यहाँ होनी चाहिए? इंडियंस के लिए तो दुबई। ओके, क्योंकि दुबई काफ़ी रिलेटेबल इंडियंस के लिए, हिंदी हर जगह चलती है। आप टैक्सी में बैठोगे तो आप ड्राइवर से पूछ सकते हो और भाई कैसे हो, क्या हो। अच्छा, वो आपको अच्छे से बताएगा, हाँ भाई यहाँ 7 साल से हूँ, माशाल्लाह वेरी गुड प्लेस माय फ्रेंड, दिस प्लेस वेरी गुड, आई टेल यू दुबई क्लास वेरी गुड। तो दुबई इज़ वेरी गुड। सिंगापुर भी अच्छा ही है। सिंगापुर में भी यू विल मीट लाइक डिफरेंट कल्चर, चाइनीज, नो ला व्हाट यू वांट, आई टेक यू हियर, आई टेक यू देयर। अच्छा क्राउड है वो भी, इंटरेस्टिंग। थाईलैंड इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये सब स्टार्टिंग डेस्टिनेशंस के लिए है। यूरोप तो पहली बार में कोई वीज़ा देने वाला नहीं। अब ये अपने इंडियंस को लगता है कि वो सीधा आके बोलते हैं हम तो यूरोप जाएंगे। यूरोप पहली कंट्री है तो वीज़ा ही नहीं मिलना है पहली बात। US का वीज़ा मिलना नहीं है, कम से कम आपके पास 3-4 कंट्री घूमी हुई होनी चाहिए, तब आप वीज़ा फाइल करने के एलिजिबल हो। अच्छा, नहीं तो उसके पहले कर दिए तो दिक्कत है। ओके, और कई लोग का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा ले लिया, ट्रिप स्टार्ट फ्रांस से कर रहे हैं, और मतलब उनको ये लगता है कि अगर जब ट्रिप स्टार्ट हम फ्रांस से कर रहे हैं तो हमको फ्रांस का ही वीज़ा लेना चाहिए, जबकि वैसा नहीं है। जो वीज़ा देने वाला है वो आपको ये देखेगा कि आप ज़्यादा दिन कौन से देश में स्पेंड कर रहे हो। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में 5 दिन कर रहे हो तो आप फ्रांस से भी स्टार्ट करो, जर्मनी से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा ले लो तो मिलना वो है। फिर ITR रिटर्न है, ITR रिटर्न भी ज़रूरी है शेंगन के लिए। ओके, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके। लास्टली आई वुड एंड विद वन थिंग, दैट इज कि ऑब्वियसली आपने इतना ट्रैवल किया है, 50+ कंट्रीज आपने विजिट किया हुआ है, मल्टीपल लैंग्वेज आपने ऑब्वियसली देखा है, सीखा है, कुछ आता भी होगा। सो व्हाट आर दोज लैंग्वेज, एंड उसमें से आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? आई कैन स्पीक बेसिक ऑफ अरेबिक, कैफ हालिक कुल्लु तमाम, मतलब कैसे हैं आप, बढ़िया। अच्छा, उसके बाद चाइनीज़ नी हाओ, नी हाओ मतलब कैसे हैं आप, हेलो। वियतनामीज़ में शिन चाओ, कैसे हैं आप। कोरियन मैंग या हसाया, कैसे हैं आप। ओके, उसके बाद ऐसे तो बहुत सारी हैं, जापानीज भी थोड़ी बहुत थी, और तो अभी खैर एकदम से याद भी नहीं आ रही उतनी, बट बेसिकली 15-20 लैंग्वेज में तो हेलो हाय हो जाता है। ओके, ओके, बाकी मेरी टीम में काम भी किए ना बहुत सारे, क्योंकि अब मैं US में था तब एक अकेला मैं ही इंडियन था, बाकी सब इधर उधर के थे। फिर सिंगापुर में था तब मैक्सिमम चाइनीज, वियतनामीज, मलेशियन, फिलीपींस ये सब थे। दुबई में पूरा अरब था, सीरिया, लेबनान, अफगान, ये वो सब चले था। ओके, बेसिक सबका हो जाता है। नाइस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो अगर आपको भी लग रहा हो कि अब आपको अपना बैकपैक उठा लेना चाहिए, अगर आपको लग रहा हो कि दोस्तों को कॉल कर लेना चाहिए क्योंकि इतना टूर ट्रैवल की बातें कर ली, भले वो इंडिया हो वो आउट ऑफ इंडिया हो, आपको पता है किसे कॉन्टैक्ट करना है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।